हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसाइल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसको अपन यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मिसाइल फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसको अपन यहां पर सोडियम स्टीयरेट, एक सोप होता है, सोप के एग्जांपल से यहां पर उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखें, C17, H35, COONA, इसे बोला जाता है सोडियम स्टीयरेट और ये होता है सोप। जब आप सोप को वाटर में डालेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे तो सोप का आयोनाइजेशन होता है C17, H35, COO माइनस Na+। ये होते हैं स्टीयरेट आयन और ये होते हैं आपके सोडियम। अब क्लींजिंग एक्शन के अंदर सफाई के लिए आपका स्टीयरेट आयन का रोल होता है, सोडियम आयन का सफाई में कोई रोल यहां पर नहीं होता। अब जब तक कंसंट्रेशन जो है लोअर कंसंट्रेशन रहेगा, लोअर कंसंट्रेशन मींस लेस देन CMC रहेगा, तब तक तो सारे के सारे स्टीयरेट आयन अलग अलग रहेंगे। जब तक कंसंट्रेशन आपका लेस देन CMC होगा तब तक सारे के सारे स्टीयरेट आयन अलग अलग रहेंगे और सॉल्यूशन आपका एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करेगा। अब इसमें आपका जो स्टीयरेट आयन है इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसमें एक तो है इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, यानी वाटर रिपेलिंग नेचर का होता है। और दूसरा पार्ट होता है ये पोलर पार्ट, और ये जो पोलर पार्ट होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। स्टीयरेट आयन के अंदर दो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का और पोलर पार्ट मींस चार्ज वाला पार्ट जो कि आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। जब तक कंसंट्रेशन CMC से कम था सारे आयन अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन आपका CMC के इक्वल और ग्रेटर हो, कंसंट्रेशन इज ग्रेटर और इक्वल देन CMC। अपन ये जो यहां पर जो सोडियम स्टीयरेट का एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू CMC की वैल्यू होती है 10⁻³ m। तो इस कंसंट्रेशन पर ये स्टीयरेट आयन ग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए, इनके स्टीयरेट आयन में ग्रुपिंग करने का जो मेथड होता है, प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, एक बॉल शेप में इनकी ग्रुपिंग होती है और बॉल शेप में भी यहां पर अंदर की साइड तो होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट और सरफेस पर आता है इसका नेगेटिव पार्ट। अंदर की साइड हाइड्रोकार्बन और बाहर की साइड जो होता है नेगेटिव। तो जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू CMC के इक्वल या उससे हायर होगी, आपके अप्रॉक्स 100 स्टीयरेट आयंस या उससे भी ज्यादा स्टीयरेट आयन, आपके 100 या 100 से ज्यादा स्टीयरेट आयंस आपस में ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने का इनका मेथड क्या होता है, जो इनका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो तो रहता है अंदर की तरफ, कारण हाइड्रोकार्बन पार्ट में जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उनके बीच में जो है आपका वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स के कारण से हाइड्रोकार्बन पार्ट इसका अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ रह सकता है, लेकिन पोलर पार्ट किसी भी हालत में सेंटर की तरफ नहीं रह सकता, कारण
उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज एक सेंटर पर कलेक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो नेगेटिव चार्ज सेंटर पर कलेक्ट नहीं हो सकता। तो यहां इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट सेंटर की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट, पोलर पार्ट होता है, वो आपका सरफेस की तरफ रहता है। तो इस तरह से एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और इस बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं मिसेल। और ये जो मिसेल होता है, इस मिसेल में सरफेस के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिसेल का जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव के साथ में अट्रैक्शन को शो करता है, तभी आपका सोप पानी के अंदर डिसॉल्व हो पाता है। अदरवाइज इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट इतना बड़ा है कि वाटर के साथ कभी भी सोप डिसॉल्व नहीं। वाटर में सोप के डिसॉल्व होने का, सोप के डिटर्जेंट के डिसॉल्व होने का रीजन यही होता है कि जब भी मिसेल फॉर्मेशन होगा, तो मिसेल फॉर्मेशन के अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट हमेशा सेंटर पर कलेक्ट होता है, और सरफेस के ऊपर हमेशा चार्ज क्रिएट होता है। अदरवाइज हाइड्रोकार्बन पार्ट के रिपल्शन की वजह से सोप या डिटर्जेंट का पानी के अंदर डिसॉल्व होना पॉसिबल नहीं होगा। इसको अपन इस तरह से भी शो कर देते हैं। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर शो कर देते हैं। ये इसका पोलर पार्ट हो गया, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड ये 17। तो ये इसका मिसेल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। आज के हमारे वीडियो में अपन इसमें क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी जो मिसेल फॉर्मेशन के थ्रू आपका सोप किस तरीके से सरफेस को क्लीन करता है, उसके बारे में अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एक्शन ऑफ सोप। देखिए, अपन सोप को जनरली जो है ऑयली सरफेस को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। ऑयली या ग्रीजी सरफेस होती है, ऑयल या ग्रीस को सरफेस से हटाने के लिए अपन सोप को काम में लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपका सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर हो गया आपका एक ऑयल ड्रॉप। यह ऑयल ड्रॉप, इस ऑयल ड्रॉप को आपको हटाना है। एक्चुअल में ऑयल और फैट, ये जो होता है, ये होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। ऑयल या फैट जो होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है डेफिनेटली मिले। अब इसको हटाने के लिए अपने को यहां पर सोप अप्लाई करना है। सोप या डिटर्जेंट दोनों का एक्शन जो होता है वो सेम होता है, तो हम यहाँ सोप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसमें डिटर्जेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप इसके ऊपर सोप को रब करते हो, सोप को अप्लाई करोगे, डिटर्जेंट को अप्लाई करोगे, तो सोप में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो हाइड्रोकार्बन पार्ट आपका ऑयल ड्रॉप के अंदर एंटर कर जाता है, इस तरह से। और ऑयल ड्रॉप के अंदर जब इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट एंटर करता है, तो ऑयल ड्रॉप की सरफेस के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है। सोप होता है तो नेगेटिव चार्ज, डिटर्जेंट होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से आपकी ऑयल ड्रॉप की सरफेस, ऑयल ड्रॉप जो है उसकी सरफेस के ऊपर आपका चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब हम इस सरफेस को वाटर के साथ रब करते हैं। जब आप इस सरफेस को वाटर के साथ रब करोगे, तो वाटर के साथ रब करने पर क्या होता है, जो ऑयल ड्रॉप होता है, ये आपका वाटर के साथ अट्रैक्ट होने लगेगा। वाटर में क्या होगा, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, दोनों तरह के पोल्स होते हैं। तो वाटर का जो H पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, इस ऑयल ड्रॉप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब ऑयल ड्रॉप इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वाटर की तरफ, तो इस तरह से आपकी सरफेस जो होगी वो आपके ऑयली
या ग्रीजी सब्सटेंस से फ्री हो जाएगी, और सब्सटेंस जो होगा ऑयल या ग्रीजी जो सब्सटेंस होगा वो सरफेस से अलग हो जाएगा, और ये आपको मिलेगी यहां पर ऑयल फ्री सरफेस। तो इस तरह से हमको ऑयल फ्री सरफेस मिलती है, जिसको फिर हम साफ पानी से दोबारा धो लेते हैं और वो सरफेस हमारी क्लीन हो जाती है। एक बार अपन दोबारा देखें, ऑयल ड्रॉप या कोई ग्रीजी सब्सटेंस, ऑयल, फैट या कोई ग्रीस जो है, यह सब आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब इसको जब अपन नॉर्मल वाटर के साथ साफ करना चाहेंगे तो क्योंकि वाटर जो होता है उसके अंदर आपके हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व नहीं होते, तो इस वजह से वाटर में आपका ऑयल या फैट डिसॉल्व नहीं होता, सरफेस क्लीन नहीं होता। तो अपन यहाँ पर ऑयल और वाटर को मिक्स करने के लिए सोप या डिटर्जेंट की हेल्प लेते हैं। जब सोप को सरफेस के ऊपर रब किया जाता है तो सोप का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो आपका ऑयल ड्रॉप के अंदर एंटर कर जाता है। कारण आपका ऑयल ऑर्गेनिक मैटर है, सोप का हाइड्रोकार्बन पार्ट वो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उनमें वंडरवाल अट्रैक्शन होता है। तो वंडरवाल अट्रैक्शन से आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें मिक्स हो जाते हैं और ऑयल ड्रॉप की सरफेस पर चार्ज आ जाता है। जब ऐसे सरफेस को आप पानी के साथ रब करते हैं तो आपका ये जो ऑयल ड्रॉप होगा ये सरफेस से अलग हो जाएगा, और सरफेस से अलग होने के बाद सरफेस आपकी ऑयल फ्री हो जाती है, और फिर हम इस सरफेस को जो है पानी के साथ अच्छी तरह धो देते हैं, सरफेस आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए इसमें अपन ने दो तरह के सॉल्ट पढ़े, एक तो अपन ने पढ़ा था लायोफिलिक सॉल्ट और एक पढ़ा था लायोफोबिक सॉल्ट। फिलिक में और फोबिक में अपन ने डिफरेंस पढ़ा था कि फिलिक जो होता है वहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन होता है, और फोबिक वाले में अट्रैक्शन नहीं होता है या फिर रिपल्शन होता है। तो जो फिलिक वाले होते हैं, फिलिक वाले में क्योंकि अट्रैक्शन है तो डिस्पर्स्ड फेज को और डिस्पर्शन मीडियम को आसानी से मिलाया जा सकता है और आसानी से मिला करके सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को किसी स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लायोफिलिक सॉल्ट जो होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए किसी भी स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कारण क्योंकि फिलिक में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं, लायोफोबिक वाले में क्या होता है, रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और जब वो मिक्स नहीं हो सकते तो उनको मिक्स करने के लिए अपने को कुछ स्पेशल मेथड्स को यहाँ पर काम में लेना पड़ता है। तो अपन यहाँ पर स्पेशली जो पढ़ने जा रहे हैं वो लायोफोबिक के लिए पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि लायोफिलिक के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यहां पर इसमें दो मेथड्स काम में आते हैं। फर्स्ट मेथड होता है इसका डिस्पर्शन मेथड, और सेकंड मेथड आता है इसका कंडेंसेशन मेथड। देखिए डिस्पर्शन मेथड में और कंडेंसेशन मेथड में फर्क क्या होता है। डिस्पर्शन मेथड में तो क्या किया जाता है कि जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं उन बड़े साइज के पार्टिकल्स को ब्रेक करके स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करेंगे और बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन जो कंडेंसेशन मेथड होता है, कंडेंसेशन मेथड में जनरली क्या होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो उस कंडीशन में वहां पर छोटे पार्टिकल आपके एग्रीगेट करते हैं, छोटे पार्टिकल ग्रुपिंग करते हैं, और उस ग्रुपिंग के रिजल्ट में अपने को वहां पर कोलाइडल पार्टिकल मिलता है। तो जहां स्मॉल पार्टिकल के जुड़ने पर बड़ा कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है वो कंडेंसेशन मेथड, और जहां पर अपना बड़ा पार्टिकल तोड़ करके
जो है उसको स्मॉल पार्टिकल में चेंज किया जाता है, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में अपन यहाँ पर 3 मेथड पढ़ेंगे। एक तो यहाँ पर है मैकेनिकल डिस्पर्शन, सेकंड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, और इसके बाद थर्ड मेथड आता है इसका पेप्टाइजेशन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन एंड पेप्टाइजेशन मेथड। और जो कंडेंसेशन मेथड होते हैं इनको भी अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है केमिकल मेथड्स और दूसरा होता है फिजिकल मेथड्स। इन दोनों मेथड्स में भी कुछ और इसको अपन आगे क्लासिफाई कर पाएंगे। तो डिस्पर्शन में क्या करना है, बड़े साइज के पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, और इसमें स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करना है। मैकेनिकल डिस्पर्शन, इसको अपन एक नाम और भी दे सकते हैं, कोलाइडल मिल मेथड। देखिए मैकेनिकल डिस्पर्शन में या कोलाइडल मिल मेथड में क्या होता है, कोलाइडल मिल बनाई जाती है। कोलाइडल मिल में एक्चुअली यहां से इसमें पहले तो अपन इसका स्ट्रक्चर देखें। आपके जो कोलाइडल मिल होता है, कोलाइडल मिल के अंदर 2 मेटल के डिस्क होते हैं, हार्ड मेटल के डिस्क होंगे, और ये दोनों डिस्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये होते हैं आपके हार्ड मेटल डिस्क। और ये जो हार्ड मेटल के बने हुए डिस्क होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जो आपका नॉर्मल मिल होता है जिसमें आप गेहूं वगैरह पिसवाते हैं, उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक डिस्क जो होता है वो फिक्स होता है और दूसरा उसके ऊपर रोटेट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों डिस्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है अप्रॉक्स 6000 to 7000 आरपीएम राउंड पर मिनट। एक मिनट में 6000 से 7000 चक्कर जो है इसमें लगाए जाते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जिस मटेरियल का अपन कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उस मटेरियल को अपन सिंपल मेथड से पहले ब्रेक करते हैं। सिंपल मेथड से उसके पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है और डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाता है। जब अपन उसके छोटे पार्टिकल को डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे तो पहले तो बनता है सस्पेंशन, और उस सस्पेंशन को यहां से डाला जाता है, यहां से डाला जाएगा सस्पेंशन। ये आप जो देख रहे हैं ये व्हील होते हैं, इनके ऊपर बेल्ट लगा होता है दोनों व्हील्स के ऊपर। दोनों व्हील्स के साथ में यहाँ पर मोटर लगी होती है, एक मोटर इसके साथ अटैच होती है, एक मोटर इसके साथ अटैच होती है। वो मोटर जो होती है इन डिस्क को घुमाने में हेल्प करती है। तो जब आप यहाँ से सस्पेंशन को ऊपर से डालते हैं
तो सस्पेंशन के पार्टिकल जैसे डिस्क के दोनों डिस्क के बीच में आएंगे तो डिस्क जो होती है सस्पेंशन के लार्ज साइज के पार्टिकल को स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करेगी। पहले नंबर पर आपका जो भी मटेरियल दिया हुआ है, गिवन मटेरियल को अपन सिंपल मेथड से स्मॉल पार्टिकल में तोड़ेंगे और वो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको आप जो है डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे। डिस्पर्शन मीडियम में डालने पर पहले सस्पेंशन बनेगा, उस सस्पेंशन को अपन ऊपर से कोलाइडल मिल में डालते हैं। यहां से जब वो सस्पेंशन डाला जाता है तो सस्पेंशन के बड़े साइज के जो पार्टिकल होंगे वो बड़े साइज के पार्टिकल डिस्क के बीच में आएंगे और डिस्क जो होती है उन बड़े साइज के पार्टिकल को स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड और कोलाइडल मिल मेथड। अब इस मेथड में जो बनने वाले कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज थोड़ा, उनमें साइज में जो है डिफरेंस ज्यादा होता है। एक जैसे साइज के कोलाइडल पार्टिकल नहीं बनेंगे, इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल बनते हैं उसका साइज का जो डिफरेंस होता है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और इस मेथड से अपन पेस्ट बना सकते हैं, टूथपेस्ट होता है, आपकी क्रीम बना सकते हैं, लोशन बना सकते हैं, इंक बना सकते हैं, जेल बना सकते हैं, कई तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इस तरीके के मेथड से अपन यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और इसी का सेकंड नेम होता है ब्रैडिग आर्क मेथड। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड और ब्रैडिग आर्क मेथड। देखिए इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड में अपन मेटल्स का कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करते हैं और उन मेटल्स के कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर किए जाते हैं जो मेटल डायरेक्टली पानी के साथ किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती, जैसे आपका Ag, Au, Pt, Pd, कॉपर एक्सेट्रा। इन मेटल्स का कोलाइडल सॉल्व अपन इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। इसमें एक अपन ने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आइस कोल्ड डिस्पर्शन मीडियम, यानी यहां पर आपने डिस्पर्शन मीडियम लिया और बाहर जो है इसमें आइस वगैरह होता है और ये जो आइस है ये आपका डिस्पर्शन मीडियम को ठंडा करने के काम में आता है। अब यहां पर अपन जो बना रहे हैं, ये बना रहे थे अपन यहां पर मेटल का कोलाइडल सॉल्व और मेटल्स के जो कोलाइडल सॉल्व होते हैं ये आपके लायोफोबिक नेचर के होते हैं। तो जब लायोफोबिक नेचर के होंगे तो ऐसी कंडीशन में सॉल्व को स्टेबलाइज करने के लिए आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट को मिक्स करना पड़ेगा और यहां पर स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है NaOH और KOH। NaOH और KOH जो है एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट यहां पर काम में लिया जाता है। अब जिस मेटल का भी आप कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिस मेटल का भी कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करना चाहते हैं उसी मेटल के दो पतले वायर्स को एज ए इलेक्ट्रोड काम में लिया जाएगा। सपोज कीजिए आपको गोल्ड का सॉल्व प्रिपेयर करना है, तो गोल्ड का एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया और इन वायर्स का जो आगे का जो टिप होता है वो आपका डिस्पर्शन मीडियम में डुबोया जाता है। अब इनको आप हाई वोल्टेज के करंट सोर्स से अटैच कर देते हो और जैसे हमें गोल्ड का सॉल्व बनाना था तो अपन ने वायर गोल्ड के लिए, सिल्वर का सॉल्व बनाना होगा तो वायर आप सिल्वर के लोगे, कॉपर का बनाना होगा तो वायर आप कॉपर के लोगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसमें हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई करते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है
इलेक्ट्रिक आर्क मतलब जिसको अपन स्पार्किंग भी बोल देते हैं, चिंगारी निकलती है, स्पार्किंग होती है। तो उस स्पार्किंग में क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी की वजह से वायर का आगे का हिस्सा जो होता है वो इवेपोरेट होता है। जब हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हाई वोल्टेज की वजह से, एनर्जी की वजह से जो है यहाँ पर जो वायर्स का जो आगे का हिस्सा है वो इवेपोरेट होगा, और जब वेपर बनती है तो वो वेपर जो है आपके आइस कूल्ड डिस्पर्शन मीडियम के कांटेक्ट में रहती है। तो आइस कूल्ड डिस्पर्शन मीडियम के कांटेक्ट में वेपर पार्टिकल का कंडेंसेशन हो जाता है, और इस तरीके से आपके जो वेपर पार्टिकल थे वो कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। वेपर पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेकिन जब वो वेपर पार्टिकल आपके आइस कूल्ड डिस्पर्शन मीडियम के कांटेक्ट में आते हैं तो डिस्पर्शन मीडियम के कांटेक्ट में जो है उनका कंडेंसेशन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ते हैं, जुड़ करके लार्ज साइज के कोलाइडल पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इस मेथड की बात करें तो ये मेथड आपका केवल डिस्पर्शन मेथड नहीं है, डिस्पर्शन प्लस कंडेंसेशन दोनों तरह का मेथड, मतलब दोनों तरह का प्रोसेस इसके अंदर एक साथ हो रहा है। डिस्पर्शन तो कहां पर हुआ, जब आपके मेटल के वायर से वेपर प्रोड्यूस हुई तो वो तो हुआ डिस्पर्शन, और वेपर पार्टिकल क्योंकि 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो उसके पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं बड़ा कोलाइडल पार्टिकल बनता है, तो वो हो गया कंडेंसेशन। तो ये जो आपका एग्जांपल है, ये जो मेथड अपन देख रहे हैं डिस्पर्शन प्लस कंडेंसेशन, दोनों मेथड एक साथ यहां पर इसमें अप्लाई होते हैं।